सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज शनिवार 30 सितंबर की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। हर परिवार के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है। आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी राहत है। वो यहाँ पर हरियाणा के जो परिवार हैं जो आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है। फैमिली आईडी को लेकर जिन कैंडिडेट्स की जो यहाँ पर समस्या थी, जिनको यहाँ पर फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग जो डाटा कलेक्ट है वो यहाँ पर एक गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। पूरी जानकारी बताएंगे। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फैमिली आईडी से रिलेटिव ही है। किसानों के लिए जो फसलों को लेकर और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल रजिस्ट्रेशन को लेकर भी एक नई इन्फॉर्मेशन है। आशा वर्कर्स कर्मचारी जो हड़ताल पर थे उनके लिए भी आज के इस तरफ से जो एक बड़ी राहत है उनको यहाँ पर मिल सकती है। आज की नई लेटेस्ट अपडेट जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है 30 सितंबर 2023 के रिगार्डिंग टुडे आज लेटेस्ट अपडेट जो आप सभी के लिए सरकार की तरफ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने ग्रुप वाइज साथियों में आप जरूर शेयर कर दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आज की उनको भी मिल सके। सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी बड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पर। तो साथियों, सबसे पहले जो योजना का विस्तार हरियाणा सरकार कर रही है वो यहाँ पर हरियाणा चिरायु आयुष्मान भारत योजना का जो विस्तार है वो सरकार की तरफ से, जैसा कि आपको बताया है कि जिन परिवारों की सालाना इनकम 3 लाख रुपए है उनको भी चिरायु आयुष्मान योजना में सरकार ने जोड़ने का काम किया है। लेकिन पूरी जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, हरियाणा सरकार की तरफ से जो योजना का विस्तार है कि 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आय वाले जो परिवारों को भी मिलेगा इस योजना का लाभ। सालाना 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज है वो मात्र 1,500 रुपए वार्षिक अंशदान है वो करने पर कराएंगे। यानी आप देख सकते हैं मात्र 1,500 रुपए आपको जो प्रीमियम है वो सालाना एक बार भरना है। अगर आपने समझ लो कि 2024 के लिए जो आपने यहाँ पर प्रीमियम 1,500 रुपये दे दिया है तो 1,500 रुपये देने के बाद आपको साल भर के अकॉर्डिंग, अगर आपका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी स्वास्थ्य से रिलेटिव अगर आपको जो इलाज करवाना है तो 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज है वो यहाँ पर होगा। जैसा कि आपको बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से उन परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया जिसे आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना कह सकते हो आप, उनको दिया गया है जिनकी वार्षिक इनकम परिवारों की 1 लाख से कम है। हरियाणा सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, 1,80,000 किया, लेकिन अब 3 लाख रुपए वालों तक को भी जो यहाँ पर इस योजना का लाभ देने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी है, जिनके कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन 3 लाख रुपए वाले कैंडिडेट जो 1,80 से लेकर 3 के बीच में कैंडिडेट्स को सिर्फ 1,500 रुपए प्रीमियम परिवार का देना होगा। हर कैंडिडेट्स को नहीं देना, परिवार वाइज प्रीमियम दे सकते हैं। यानी एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों का कार्ड है वो 1,500 रुपए के हिसाब से बनेगा। अगर एक सदस्य है तो भी 1,500 रुपए लगेंगे। यानी 1,500 रुपए प्रीमियम है जो वार्षिक आपसे सरकार की तरफ से लिया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं 1,80,000 तक की जो वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। पंजीकरण के लिए लाभार्थी जो भी निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर पर जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि आप अपने खंड एवं हर नगर पालिका क्षेत्र में विशेष कैंप है वो यहाँ पर इसको लेकर लगाए जाएंगे। और कब तक आप यहाँ पर ये जो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, बारकोड भी दिया गया है। और जो 15 अक्टूबर तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है, यानी आपके पास 15 दिन और है वो हरियाणा सरकार की तरफ से देने का काम किया गया है। तो आपको यहाँ पर अपनी जो भी वार्षिक इनकम अगर आपकी 1,80 से 3 लाख के बीच में है तो आप अपने परिवार के लिए जो यहाँ पर ये जो चिरायु आयुष्मान योजना है इसका कार्ड बनवा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन दी आप साथियों के लिए। अगली इन्फॉर्मेशन फैमिली आईडी को लेकर है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको बताया कि करीबन 70 लाख के आसपास परिवार पहचान पत्र बने हैं, जिसमें हम आपको बता देते हैं 90% में कोई न कोई गलती है वो यहाँ पर है। और 3 साल बाद भी 6,67,000 लोग दफ्तरों की लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसा कि आपको बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक महत्वाकांक्षी योजना ये परिवार पहचान पत्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र
जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र है, इसके माध्यम से हरियाणा के हर उस परिवार को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जो उसका हकदार है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार ने हर परिवार का डाटा है वो इस आईडी में एकत्रित किया है, और जो योजनाएं सरकार की तरफ से आएंगी वो यहाँ पर तुरंत सीधे उनको देने का काम किया जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, कुछ परिवारों को यहाँ पर लगभग परिवार पहचान पत्र जब से बना है तब से उनको यहाँ पर जो खामियाँ हैं वो देखने को मिली है। बहुत से यहाँ पर जो परिवारजन कह रहे हैं कि हम जॉब में भी नहीं है, लेकिन परिवार पहचान पत्र में हमें सरकारी जॉब में दिखाया गया है। हमारा पहले बीपीएल राशन कार्ड था, लेकिन हमारी अब इनकम ज़्यादा होने के कारण ना तो हमारा कोई बीपीएल राशन कार्ड है, ना सरकार की तरफ से जो हमें योजनाएं मिलती थी वो योजनाएं भी बंद हो चुकी है। सही से यहाँ पर नहीं चल रहा है। आए भी इन्होंने 2 लाख या फिर 8 महीने में जो चक्कर है वो काट रहे हैं। बुजुर्गों को भी जो पेंशन है उसको लेकर भी जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आम नागरिकों ने दी है। बड़ी दिक्कतें हैं जो उनको यहाँ पर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से झेलनी पड़ी है। लेकिन उसी बीच आपको बता देते हैं कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको कई सालों से योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनको घर बैठे सरकार की जो लेटेस्ट योजना है, चाहे बीपीएल राशन कार्ड कह सकते हो, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कह सकते हो, या फिर आयुष्मान भारत योजना गोल्डन कार्ड जो चिरायु योजना कार्ड है, उसको लेकर जो योजनाएं हैं उनको भी यहाँ पर लाभ लेने का काम किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी जो योजना सरकार लेकर आई एक यहाँ पर, उसमें यहाँ पर परिवार पहचान पत्र में बड़ी खामियां नज़र तो आई, लेकिन कुछ ऐसे परिवार थे जिनको सीधे योजनाओं का लाभ है वो सरकार की तरफ से मिला है। तो यहाँ पर इसमें जो भी अपडेट्स आती है वो आप साथियों के लिए लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आप सभी साथियों के लिए परिवार पहचान पत्र से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन ये थी। अगली इन्फॉर्मेशन, सरकार की तरफ से जो 2000 के नोट बदलने की जो अंतिम तिथि है वो आज 30 सितंबर है। तारीख बढ़ने को लेकर शुक्रवार शाम तक जो आरबीआई ने कोई जानकारी इस पर नहीं दी। आरबीआई के मुताबिक अब भी 14,000 करोड़ रुपए, माफ़ करना 24,000 करोड़ रुपए की जो कीमत के 2000 के नोट हैं वो बैंकों में लौटना बाकी है। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो इसकी जो आज लास्ट डेट है वो यहाँ पर आरबीआई की तरफ से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि 24,000 करोड़ रुपए की जो कीमत के 2000 के नोट है अभी तक बैंक में वापस नहीं आए हैं, लोगों ने जमा नहीं करवाए हैं। तो आज लास्ट डेट है, अगर आपने नहीं करवाए हैं तो आप जमा जरूर करा दें और अपने ग्रुप वाइज साथियों में इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके 90% चांस है यहाँ पर डेट बढ़ाने के, और अब डेट बढ़ जाएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। अगली इन्फॉर्मेशन हरियाणा के बिजली मंत्री की तरफ से, ऊर्जा मंत्री की तरफ से कही गई है कि स्कूलों में व घरों में के ऊपर से जो 151 करोड़ रुपए से हटेगी बिजली लाइनें। उन्होंने बताया है कि स्कूल व घरों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों की जो शिफ्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो सैद्धांतिक रूप से सहमति है वो दे दी है। बिजली निगम अपने खर्च पर इन तारों को शिफ्ट करेगा और इस कार्य के लिए लगभग 151 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने दी है। 10 लाख स्मार्ट मीटर खरीदने के ऑर्डर भी उन्होंने देने का काम यहाँ पर किया है। लगभग 9 लाख मीटर आ चुके हैं। सभी राज्यों के केंद्र सरकार की एजेंसियों को स्मार्ट मीटर जो यहाँ पर खरीदने का काम सौंपा है, और शीघ्र ही आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 लाख और स्मार्ट मीटर खरीदने का ऑर्डर है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बिजली मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि स्कूल और घरों के ऊपर से जो यहाँ पर 151 करोड़ रुपए से हटेगी बिजली की तारें, जो यहाँ पर हाई टेंशन तारें हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा। साथ ही स्मार्ट मीटर है उसको लेकर भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। 70,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन का भी लक्ष्य है वो सरकार की तरफ से रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत प्रदेश में करीबन 70,000 जो सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन है वो दिए जाने का लक्ष्य है वो सरकार ने रखा है, और हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है सौर ऊर्जा के मामले में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी। अगली इन्फॉर्मेशन आशा वर्कर के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है। अगले सप्ताह तक इनका समाधान है वो नज़र होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हड़ताल ये जब तक जारी रहेंगी जब तक इनका समाधान नहीं कर देती सरकार। आशा वर्कर
के जो यहाँ पर 48 आशा वर्करों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ चंडीगढ़ में बैठक की और बैठक करने के साथ इस दौरान राजेश खुल्लर ने सभी मांगों पर सहानुभूति विचार किया और साथ ही इनको आश्वासन भी दिया कि अगले हफ्ते तक मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करेंगे और इनकी मांगों का समाधान को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो इनको देने का काम किया जाएगा। लेकिन आशा वर्करों की तरफ से कहा गया है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी तब तक सरकार हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं सुनती, हम पर विचार है वो नहीं करती। दरअसल आपको बताया कि आशा वर्कर कई दिनों से हड़ताल पर हैं और राज्य की 20,000 आशा वर्कर मजबूती से हड़ताल पर डटी हुई है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जो 8 अक्टूबर को प्रदेश की सभी आशा वर्कर करनाल में जो ललकार रैली है उसमें भी यहाँ पर शामिल होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली इन्फॉर्मेशन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है। नागरिक अस्पतालों में रिटायरमेंट और जन्मदिन पार्टियों पर नहीं बनेगा जश्न, सभी सिविल सर्जन को पत्र जारी कर कार्यक्रम पर पाबंदी के निर्देश हैं वो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दे दिए गए हैं। विभाग के महानिदेशक ने जारी पत्र में कहा है कि स्वास्थ्य संस्थाओं में अधिकारी व कर्मचारियों के रिटायरमेंट समारोह के दौरान जो डीजे बजाने के साथ साथ बड़े जो आयोजन किए जाते हैं उसके अलावा स्टाफ, नर्स, कर्मचारी व वार्ड में जश्न समारोह पर केक काट यहाँ पर जश्न बनाया जाता है उससे संबंधित शिकायतें हैं वो पहुँच रही, जिससे आयोजन से अस्पताल में दाखिल मरीजों के साथ कई बार जो आपात स्थिति में परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हरियाणा के जो सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज सिविल सर्जन जो यहाँ पर है उन सभी कार्यालयों में स्वास्थ्य विभाग महानिर्देशक की तरफ से लेटर जारी कर दिया है कि अस्पतालों में जो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र सहित दफ्तरों में रिटायरमेंट समारोह व जन्मदिन कार्यक्रम आयोजन को लेकर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश हैं वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं। लेटर है वो सभी डिस्ट्रिक्ट सीएमओ की तरफ से भेजने का काम कर दिया गया है। हायर डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट के जो सिविल सर्जन कार्यालय में नोटिस भेज दिया। अगली इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर है। जी हाँ साथियों, हाउस टैक्स जमा करवाने पर जो 15% छूट की जो योजना है उसका समय पर जो यहाँ पर बढ़ाने की मांग है वो यहाँ पर की गई है। दरअसल आपको बता देते हैं आज 30 सितंबर है और हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स जो यहाँ पर आज की डेट बढ़ने पर आपको 15% जो यहाँ पर छूट है वो यहाँ पर देने का काम किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इस योजना के प्रति 30 सितंबर आज इसकी लास्ट डेट है, लेकिन इसमें 2 दिन शेष है। लेकिन अभी तक इन्होंने बता दिया है कि जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने से भी मांग की थी इस योजना की अवधि बढ़ाने को लेकर, तो प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपने जमा नहीं करवाया है तो आप अपना करवा सकते हैं। 15% आपको यहाँ पर आज छूट देने का काम किया जाएगा। आज लास्ट डेट है, इसके बाद यहाँ पर इस टैक्स को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको जरूर हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर बताने का काम करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए जो नमस्ते योजना शुरू करने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जाएगा। 15 लाख रुपए व SHG में 50 लाख रुपए ऋण का प्रावधान है वो यहाँ पर होगा। तो पूरी जानकारी बता देते हैं आपको कि हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास व जीवन में सुधार को लेकर नेशनल एक्शन फॉर जो मैकेनाइज्ड सैनिटेशन जो इकोसिस्टम नमस्ते नामक जो महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। इस योजना में सफल क्रियान्वयन के लिए जो जन स्वास्थ्य विभाग को नोडल अधिकारी जो नोडल विभाग है वो बनाया गया है। इसी बीच योजना के तहत नमस्ते योजना के तहत जो व्यक्ति स्तर पर सफाई से संबंधित प्रोजेक्शन पर 15 लाख रुपए के ऋण पर 5 लाख रुपए और स्वयं सहायता समूह में 50 लाख रुपए तक के जो ऋण प्रोजेक्ट में 18.75 लाख रुपए तक की जो सब्सिडी उसका प्रावधान किया गया है। वीरवार को इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा कर बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा है कि इस योजना का लक्ष्य हमारी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा व सम्मान को सुनिश्चित करना है और उनको यहाँ स्थायी आजीविका प्रदान करना है। मुख्य सचिव ने कहा है कि इस योजना से सभी व्यवस्था कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संचालित किए जाएंगे और कोई सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संबंध में नहीं आएगा। सीवर व सेफ्टिकन टैंक की जो सफाई के समय आने वाली समस्याओं को रोकने व सफाई कर्मचारियों को जागरूक के लिए जो कार्यशालाओं का आयोजन है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नमस्ते योजना की शुरुआत है वो यहाँ पर सफाई कर्मचारियों के लिए करने का काम डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है।
अगली इन्फॉर्मेशन सीएम विंडो को लेकर है साथियों। सीएम विंडो को लेकर आपको बताया कि सीएम विंडो को 2014 में जो यहाँ पर सरकार की तरफ से शुरू किया गया, तो 9 सालों में जो सीएम विंडो है ट्विटर हैंडल से जो 10 लाख से अधिक शिकायतों का निवारण हुआ है। हरियाणा सरकार की तरफ से जो सीएम विंडो के माध्यम से पिछले 9 वर्षों में 10 लाख से अधिक शिकायतों को सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। सरकार के जो प्रवक्ता ने बताया कि सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल के माध्यम से बिना किसी माध्यम से झिझक से लोगों की जो समस्या है वो मुख्यमंत्री कार्यालय चंडीगढ़ में पहुंच जाती है और तुरंत प्रभाव से उनका कार्य है जो उनकी समस्या है उनका समाधान करने के लिए जो अधिकारी हैं उनको सख्त आदेश दिए जाते हैं और उनका समाधान है वो जल्दी होने का काम यहाँ पर किया जाता है। सेवानियुक्त एचसीएस अधिकारी और अवर सचिव समाधान प्रक्रिया की करते हैं निगरानी। यहाँ पर डायरेक्ट सीएम साहब भी जो इस योजना से रिलेटेड जो सीएम विंडो की इन्फॉर्मेशन है वो इसका फीडबैक है वो बीच बीच में लेते रहते हैं। तो 9 साल हो चुके हैं सीएम विंडो को लेकर जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। किसानों के लिए नई इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जो 3 दिन शेष अवसर आपको बताया 28, 29 और 30 सितंबर जो यहाँ पर खुल चुके हैं पोर्टल। अगर आपने अपना जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अगर किसी किसान ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो अपना करवा सकते हैं। अपनी फसल का पंजीकरण है वो यहाँ पर करवा सकते हैं। पोर्टल बिल्कुल ओपन है और वहाँ पर आप अपनी पूरी जानकारी सबमिट कर सकते हैं। तो ये आज की कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप साथियों के लिए हरियाणा योजना अपडेट पर। आई होप आपको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपने साथियों में आप ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनको भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आज की मिल सके। और हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी आप साथियों के लिए हमेशा की तरह लेकर आते हैं। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।